तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले की सदर थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ मिली है। बता दें तो चेकिंग के दौरान फायर सर्विस मोड़ पर 2 बाइक चोरों को झंडे नगर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला आपको बता दें तो सिद्धार्थनगर सहित बस्ती और संत कबीर नगर जनपदों से मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और पड़ोसी देश नेपाल ले जाकर बेचते थे। बाइक चोरों के पास से पुलिस ने 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 3 अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन कॉपी, 1 अदद इंश्योरेंस कॉपी, 3 अदद कूटरचित फर्जी आधार कार्ड व 1 अदद कूटरचित फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, 1 अदद प्लास्टिक आधार कार्ड, 1 अदद प्लास्टिक ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, 3 अदद लोहे के बने लॉक खोलने के एलन की, 2 अदद एंड्रॉयड व 1 अदद कीपैड मोबाइल व 7,700 रुपये नकद बरामद किया है। आरोपी अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा है, वहीं न्यायालय भी भेजा है। एएसपी सिद्धार्थ ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। जनपद में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा उनके अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस तथा थाना सिद्धार्थनगर की पुलिस को लगाया गया था। उक्त टीम को कल दिनांक 5/8 को देर रात्रि में वाहन चोर के गैंग का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। टीम द्वारा रात्रि में चेकिंग की जा रही थी तो उनके द्वारा 2 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम प्रवीण कुमार चौरसिया निवासी थाना गुलौरा तथा अवधेश प्रजापति निवासी थाना उसका बाजार है। उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई तथा उनकी निशानदेही पे कुल 10 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की कॉपी, 1 इंश्योरेंस कॉपी, कूटरचित आधार कार्ड, कूटरचित फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, प्लास्टिक आधार कार्ड, 1 प्लास्टिक ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, 3 मास्टर की, 1 एंड्रॉयड व 1 कीपैड फोन और 7,700 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये लोग किराए का मकान लेकर रहते थे तथा आसपास के जनपदों तथा जनपद सिद्धार्थनगर में रिकी कर जो उनको टारगेट मिलते थे उसके हिसाब से वो वाहन चोरी करके नेपाल की साइड में बेच दिया करते थे। आज भी वह नेपाल की साइड में वाहन बेचने जा रहे थे कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया गया है। उसके संबंध में सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। प्रकरण में नियमानुसार गैंग पंजीकरण तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second.
By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.